Namaste everyone. This video is all about World Intellectual Property Day, that is April 26th. April 26 को हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 2023 थीम है वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी. WIPO is one of the specialized agencies of United Nations which was constituted in the year 1967. 26th of April 1970 WIPO entered into force. और इसीलिए इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट किया जाता है एज एन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. इंडिया जॉइन्स WIPO on 1975, 5 years later when WIPO came into force. And September 7, 1998 is an important date because India signed two important conventions, Paris Convention and PCT. और अब तक का 6 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जिसमें इंडिया पार्टी है. वो ट्रीटीज़ हैं WIPO कन्वेंशन 1975, इसी दिन इंडिया ने ज्वाइन किया था WIPO. उसके बाद आया पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशंस, PCT, फोनोग्राम्स कन्वेंशन एंड नायरोबी ट्रीटी. इंडिया में जितने भी IP हैं वो IP मेजर IP को एडमिनिस्ट्रेट करती है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क. कॉपीराइट का अलग सेक्शन एक है और बाकी सब इसी के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये एनुअल रिपोर्ट 2021 एंड 2022 का है, इन विच यू कैन सी द पेटेंट एप्लीकेशन फाइल बाय डिफरेंट स्टेट्स. तो सबसे नंबर 1 में है तमिलनाडु. तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट फाइलिंग है. नॉर्थ ईस्ट में सबसे आगे है आसाम. और नॉर्थ इंडिया का अगर देखा जाए तो यूपी सबसे आगे है पेटेंट फाइलिंग में. एक्चुअली ये पेटेंट फाइलिंग ये दिखाता है कि एक स्टेट क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के पथ पे किस तरह आगे बढ़ रही है. दिस डायग्राम एक्चुअली शोज हाउ डिफरेंट स्टेट्स एक्सेलरेटिंग टुवार्ड्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी. सो दिस इज़ द इंडियन एप्लीकेंट फॉर पेटेंट इन द फील्ड ऑफ IT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सबसे आगे हैं TCS, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी एंड जियो प्लेटफॉर्म. तो आप देख सकते हैं इंडिया के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये एक्चुअली कंपैरेटिव डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको दिखाई देंगे फ्रॉम द ईयर 2017 से लेके 2022 तक पेटेंट फाइलिंग या डिज़ाइन फाइलिंग या ट्रेडमार्क फाइलिंग किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है. और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पेटेंट है 47,000, फिर 50,000, 56,000, 58,000 एंड फाइनली इन द ईयर 2021 एंड 22 में 66,414 पेटेंट फाइलिंग है. उसी तरह ट्रेडमार्क में देख सकते हैं 2.7 lakhs, 3.2, 3.3, 4.3 और 4.47 lakhs पेटेंट फाइलिंग है इन द ईयर 2021 एंड 2022. उसी तरह डिफरेंट IP में भी इंक्रीजिंग है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ है. पर ये जितने भी फाइलिंग है इसमें से जो डोमेस्टिक फाइलिंग यानी कि जो इंडिया के लोग हैं अपने IP प्रोटेक्शंस में जो फाइल करते हैं वो चीज़ें इंक्रीज़ हुई है. अभी लास्ट ईयर जो डाटा है उसमें तो 44.41%, माने लेस देन 50% जो है वो डोमेस्टिक फाइलिंग है और मोर देन 50% वो फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में है लाइक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, वो लोग अपने फाइलिंग किए हुए हैं फॉर देयर IP प्रोटेक्शंस. On this particular date, I would like to say India needs second-tier patent system, that is utility model, UM or short-term patent. Let's have a quick look at the advantages of utility model, UM or short-term patent over the general patent system. First, if the invention is new and solve a particular problem in an innovative way, then such invention will get utility model patent or short-term patent. Second is, of the 3 patentable criteria, the step, inventive step or non-obviousness is altogether absent in utility model or short-term patent. A shorter term of protection without the possibility of extension or renewal is given under this utility model or short-term patent, and generally it is given for 8 to 10 years. Utility model or short-term patent is granted only for products and the fee is comparatively much more lower than the general patent system. Conversion of a utility model into a patent is usually possible under this system, and one can file both a patent application as well as a utility model application at the same time so that he can enjoy and reap the fruit of his invention. ये डेटा है चाइना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन का. इसमें नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांट किए हैं उन्होंने 7.98 lakhs और
यूटिलिटी मॉडल पेटेंट्स उन्होंने ग्रांट किया है 20 lakhs के आसपास। इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस utility model or short-term patent system, then it will going to benefit all sectors. More particularly, personal care invention will get a boost, home care product, local medicinal treatment, traditional knowledge, and the jugaad. Let's have some practical example how the Indian creativity and innovation will get a boost. इनका एक हेयर ऑयल का फॉर्मुलेशन है जो ये आदिवासी हेयर ऑयल नाम से बेचते हैं, पर इनको कोई फ़ायदा हो नहीं पाया क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन है नहीं और डुप्लीकेसी इतना ज़्यादा हो गया मार्केट में कि आदिवासी नाम से बहुत सारे हेयर ऑयल निकल गए। आज अगर यूटिलिटी मॉडल होता इंडिया में तो इनको बहुत फ़ायदा होता, ये अप्लाई कर पाते, अपना कंपोजिशन 8-10 साल के लिए पेटेंट करा पाते। तो ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा है अगर यूटिलिटी मॉडल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक्चुअली डीजल इंजन वाटर पंप से व्हीकल बनाया गया है। तब इनोवेशन में बूस्ट अप मिलता अगर यूटिलिटी मॉडल इंडिया में होता तो। एक्चुअली जुगाड़ जीप है ये भी। ये कुछ मॉडल्स है सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करने के लिए यूटिलिटी मॉडल बहुत ही ज़रूरी है इंडिया में। बूस्ट अप मिलेगा लोगों को, यंग इनोवेटर को। कंट्री लाइक इंडिया नीड्स शॉर्ट टर्म पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल पेटेंट। हम लोग ने चाइना का देखा कि 20 lakhs यूटिलिटी मॉडल पेटेंट ग्रांट हुआ है लास्ट ईयर, पर इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। लोकल क्रिएटिविटी, लोकल इनोवेशन को बहुत सारा पुश मिलेगा, इससे बहुत बूस्ट अप होंगे लोग और इसीलिए ये ज़रूरी है इंडिया में। यह मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर अपडेट या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो आप लोग चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हैप्पी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। धन्यवाद।